दोस्तों, श्री जगन्नाथ पुरी धाम में वर्ष में एक बार रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से होता है और यह रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। इस यात्रा में रथ पर आरूढ़ हो भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर में वार्षिक भ्रमण पर जाते हैं और वहीं 7 दिन निवास करते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। इसलिए यह यात्रा विश्वभर में प्रसिद्ध है और इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? इस रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और इस यात्रा में शामिल होने वाले रथों की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की अन्य धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होता है और यह रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इस रथ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था और इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस यात्रा में नीलाचल क्षेत्र श्री द्वारिकापुरी का प्रतिनिधित्व करता है और गुंडिचा मंदिर श्री वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान जगन्नाथ श्री राधा रानी के भाव से भावित होकर स्वयं ही प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के समय अपने निज परिवार के साथ वृंदावन पधारते हैं। विरही श्री कृष्ण का एक अंतराल के पश्चात वृंदावन धाम पधारना ही रथ यात्रा का अंतरंग कारण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं और इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। सभी के रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। भगवान बलराम जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। वहीं सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन अथवा पद्मरथ है। उनके रथ का रंग काला या नीले रंग को होता है, जिसमें लाल रंग भी होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष अथवा गरुड़ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि ये औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। देवों को लाने के लिए इन रथों को मंदिर के बाहर एक परंपरा के अनुसार ही खड़ा किया जाता, जिसे पहंडी बीजे कहते हैं। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है।
इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। केवल तभी रथों को खींचा जाता है। ये तीनों देव गुंडिचा मंदिर में 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर इसी तरह से उन्हें वापस उनके मुख्य श्री मंदिर में लाया जाता है। इस प्रकार 9 दिनों तक चलने वाले इस रथ महोत्सव का विश्राम होता है। रथयात्रा में अंतर्निहित एक भाव यह भी है कि मंदिर में हिंदुओं के अतिरिक्त किसी का भी प्रवेश नहीं है और ठाकुर का नाम है जगन्नाथ। तो यह अपने नाम को सिद्ध करते हुए आज रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिससे सभी जाति वर्ग के लोग इनका वर्ष में कम से कम एक बार दर्शन करके आनंदित हो सके और उनका जगन्नाथ नाम सार्थक हो सके। दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य धार्मिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री जगन्नाथ।